कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे प्रिय विद्यार्थियों तथा उनके सभी सम्मानित शिक्षकगण, सुप्रभात। विद्यार्थियों, आपकी परीक्षाएं आने वाली है और आप उसकी बेहतर तैयारी कर रहे होंगे। विद्यार्थियों, परीक्षा पास करना अलग बात है और परीक्षा में अच्छे नंबर लाना अलग बात है। यदि परीक्षा में आपको अच्छे से अच्छे नंबर लाना है तो फिर आपको किसी भी पाठ की विस्तार से तैयारी करना होगी। और विद्यार्थियों, प्रश्न पत्र का पैटर्न बहुत सरल हो गया है। 1 नंबर के 30 प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं और 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर के प्रश्न भी आपको बहुत ज़्यादा शब्दों में नहीं लिखना होते हैं। लेकिन विद्यार्थियों, आपको अच्छे नंबर लाने के लिए पूरे पाठ्यक्रम को ठीक से पढ़ना होता है। विद्यार्थियों, आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान विषय के पाठ 1 के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन तैयार किया है जो संक्षेप में भी है और परीक्षा में आने पर यदि आप उनको लिख कर आते हैं तो पूरे में से पूरे अंक भी मिलते हैं। विद्यार्थियों, आइए जान लेते हैं आज की इस वीडियो में कक्षा 10वीं के लिए सामाजिक विज्ञान विषय के अध्याय 1 के क्या है महत्वपूर्ण प्रश्न। विद्यार्थियों, इनका नाम है न्यू वन लाइनर। आपके पास 1 लाइनर क्वेश्चन होंगे, लेकिन कुछ और क्वेश्चन आपके लिए तैयार किए गए हैं। आइए जान लेते हैं लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत क्या है। विद्यार्थियों, जनता ही सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत है, यह लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत है। एक अच्छे लोकतांत्रिक शासन में किसका सम्मान किया जाता है? समाज के विभिन्न समूहों और उनके विचारों का सम्मान किया जाता है। किस लोकतांत्रिक शासन को अच्छा माना जाता है? विद्यार्थियों, जिस शासन में ज़्यादा से ज़्यादा नागरिकों को राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदार बनाया जाता है, ऐसे लोकतांत्रिक शासन को अच्छा माना जाता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार के 3 अंगों के क्या नाम हैं? विद्यार्थियों, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका नाम है। सत्ता का क्षैतिज वितरण किसे कहते हैं? विद्यार्थियों, ऐसी सत्ता जिसमें सत्ता का वितरण विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका में हो, उसे सत्ता का क्षैतिज वितरण कहा जाता है। आइए विद्यार्थियों और जानते हैं, जब सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्तियों का उपयोग करते हैं, उसे सत्ता का कौन सा वितरण कहते हैं? उसे सत्ता का क्षैतिज वितरण कहते हैं। विद्यार्थियों, हमारे देश की कार्यपालिका किसके अधीन कार्य करती है? हमारे देश की कार्यपालिका संसद के अधीन कार्य करती है। हमारे देश में न्यायपालिका की नियुक्ति कौन करता है? विद्यार्थियों, कार्यपालिका न्यायपालिका की नियुक्ति करती है। कार्यपालिका एवं विधायिका द्वारा बनाए गए कानून पर कौन अंकुश रखता है? विद्यार्थियों, न्यायपालिका अंकुश रखती है। लोकतंत्र में नियंत्रण व संतुलन की व्यवस्था किसे कहते हैं? विद्यार्थियों, 2 नंबर में यह प्रश्न आपके लिए उपयोगी है। जिस व्यवस्था में न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है और न्यायपालिका कार्यपालिका के कानूनों पर अंकुश रखती है, इसे कहते हैं नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था। भारत देश के लिए बनने वाली सामान्य सरकार को क्या कहते हैं? संघ या केंद्रीय सरकार कहते हैं। विद्यार्थियों, 2 या 2 से अधिक दलों के बीच सत्ता की साझेदारी को क्या कहते हैं? गठबंधन की सरकार कहते हैं। विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी क्या कहलाती है? सामुदायिक सरकार कहलाती है। विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों का बंटवारा क्या कहलाता है? संघीय सरकार कहलाती है। ये थे विद्यार्थियों 14 प्रमुख प्रश्न जिसको आपको परीक्षा के लिए तैयार करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, कॉपी में नोट करें, बार बार सुनें, अपने मित्रों को भी बताएं और हाँ, चैनल पर बने रहें, क्योंकि अगले वीडियो में हम आपके लिए राजनीतिक विषय के अध्याय 2 के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन प्रस्तुत करने वाले हैं। जय हिंद।